नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के साथ एडुटेनमेंट शो पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 अगस्त 2020 के शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार के साथ हम हाजिर हैं। आज की जो प्रमुख खबरें होंगी, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, बीओ परीक्षा एवं बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है और ईडब्ल्यूएस जो मामले की सुनवाई हुई है उसमें क्या आदेश आया है उसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो हमारी है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज 3 सुनवाइयाँ लगी हुई हैं। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ लगी हुई हैं। पहला जो प्रकरण है आपका उत्तरमाला प्रकरण, कोर्ट नंबर 1 में माननीय जज पंकज जायसवाल जी एवं माननीय जज करुणेश पवार जी की बेंच में 18वें नंबर पर लगा हुआ है। आपको पता होगा भी सुप्रीम कोर्ट से जो याचिकाएं रिवर्ट हुई थी, खारिज हो गई, वापस उनको द्वयपीठ में भेज दिया था, तो उनकी सुनवाई वो आज लिस्टेड हो गई हैं 18वें नंबर पर माननीय जज पंकज जायसवाल और करुणेश पवार जी की बेंच में, और उनकी आज सुनवाई होनी है। दूसरा प्रकरण जो आपका है एमआरसी मुद्दा, उस पर कोर्ट नंबर 22 में जज मनीष कुमार जी की बेंच में 10वें नंबर पर सुनवाई होगी। एमआरसी मुद्दा बहुत चर्चित मुद्दा है और ये बिल्कुल प्रभावित करेगा इस भर्ती को। तो इसकी जो सुनवाई निरंतर चल रही है, आज 22 नंबर पे माननीय जज मनीष कुमार जी की बेंच में होगी। तीसरी जो अहम सुनवाई है परीक्षा पर सीबीआई जांच की, वो माननीय जज राजेश जी चौहान की बेंच में 76वें नंबर पर लगाई गई है। तो तीनों ही सुनवाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और देखना होगा तीनों में क्या आज निकल कर आता है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो सुरक्षित है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद हो सकता है भर्ती गतिमान हो जाए। तो आशा करते हैं हम सब कि जिस तरीके से राम मंदिर में आधारशिला रखी गई है, मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, आशा करते हैं हमारा भी जो भर्ती है जल्द से जल्द प्रारंभ होगी। अगली खबर जो आ रही है आर्थिक आरक्षण की। आर्थिक रूप से पिछड़ों का मामला संविधान पीठ को। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस लोगों को नौकरियों और दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले में सुनवाई अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। ये जो मामला है 5 जजों की पीठ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में 3 जजों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला किया है। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की बेंच ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक बड़ी पीठ 35 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। एनजीओ जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी ने 33 अन्य लोगों के साथ यह याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में संविधान अधिनियम 2019 को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि आर्थिक मानदंड आरक्षण के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सामान्य वर्ग में के गरीब अभ्यर्थियों को नौकरियों और दाखिले में 10% कोटा देने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब केंद्र ने पहले अपने फैसले का बचाव किया था और कहा कि संविधान अधिनियम 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का इरादा लगभग 20 करोड़ लोगों को विशेष सुविधा प्रदान करना जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिल्कुल। तो ये जो फैसला आया है 3 जजों की पीठ ने दिया है और उन्होंने ये जो मामला है 5 जजों की पीठ को भेज दिया है। अब इस मामले पे सुनवाई होगी, तो इसमें देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फ़ैसला निकल कर आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। कोरोना के इस महामारी में 9 अगस्त को जो होने वाली परीक्षा आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा और जो 16 अगस्त को होने वाली बीईओ प्रारंभिक परीक्षा, दोनों के एडमिट कार्ड आ गए हैं। दोनों की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। अब देखना होगा कि क्या ये परीक्षाएं तय समय पर हो पाती हैं या नहीं। ठीक है। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी 2019 प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच आयोग ने बुधवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इससे उन अभ्यर्थियों को झटका लगाया जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। प्रवेश पत्र जारी कर आयोग ने यह संदेश दे दिया कि वे 16 अगस्त को परीक्षा कराने के अपने फैसले पर कायम है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आयोग का एक कार्यालय आदेश वायरल हुआ था, जिसके बाद सचिव जगदीश ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा था कि बीईओ प्री परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगी।
हालांकि इसके बाद भी प्रतियोगी बीओई और बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा दिन में 12 से 2 बजे तक प्रदेश के 18 जिलों आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी तथा मथुरा में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना है। बिल्कुल जो ये खबर है, तो अभ्यर्थी जो है लगातार कई दिनों से ट्वीट और अन्य माध्यमों से पत्र भेजकर जो है मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी को ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए कोरोना के संकट में, कि जिससे संक्रमण का खतरा और ना बढ़े। लेकिन आयोग जो है अपने फैसले पर अड़े गया, वो परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कह दिया है कि परीक्षा नियत समय पर ही होगी। अब अभ्यर्थियों को इसमें फ़ैसला लेना होगा कि वो क्या करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये जो एक लेटर जो आया हुआ है आयोग से प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बीईओ की, तो उसमें बताया गया है जो तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी अभ्यर्थियों को अपने नियत तिथि और नियत समय पर परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध होना है। एक फ़ोटो आईडी की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल 2 फ़ोटो के साथ में मास्क और सैनिटाइज़र भी अनिवार्य रहेगा। तो आशा करते हैं सभी अभ्यर्थी जो है अच्छे से परीक्षा दें और सकुशल अपने घर वापस लौटें। अगली खबर जो हमारी है, 2 पालियों में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। तो बीएड परीक्षा 9 तारीख को होनी है, इसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 अगस्त को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 9 से 12 और दूसरी पाली की परीक्षा शाम 2 से 5 होगी। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों को केंद्र पर पहुंचना होगा। यह सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ध्रुवेश कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक, निजी यातायात, टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट व सरकारी बसें 8 और 9 अगस्त को चलेंगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की समुचित अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। ठीक है। और भी खबरें हैं। बीटेक की जो परीक्षाएं हैं, बीटेक के वाइवा हैं, वो जो है ऑनलाइन तरीके से आज से प्रारंभ हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें ऑनलाइन परीक्षाएं कराने का जो है फ़ैसला लिया गया है और वो प्रारंभ कर दिया गया है। और एक ये पीजी कोर्स में आवेदन की तिथि बढ़ी। तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बप्पा श्री नारायण वोकेशनल महाविद्यालय ने यूजी कोर्स में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 22 अगस्त और पीजी की तिथि 31 अगस्त कर दी है। अगली खबर हमारी बोर्ड परीक्षा अंतिम तिथि जो है, बोर्ड परीक्षा ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, 21 सितंबर तक कर दी है। और प्रवेश लेने और शुल्क जमा करने की तिथि 31 तक बढ़ी। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की धीमी गति, पिछली जो खबर थी उसमें बताया था हमने कि आवेदन की गति जो है बहुत धीमी हुई थी। लगभग 20% थी, 20% बच्चों ने ही अभी तक फॉर्म भरे थे और रजिस्ट्रेशन कराया था। तो इस वजह से आवेदन की तिथि बढ़ना सुनिश्चित था और वो बढ़ा भी दी गई है। तो आवेदन की तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी गई है। हाई स्कूल, इंटर की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्र वेबसाइट upmsp.edu.in पर बिना विलंब शुल्क के 21 सितंबर तक अपलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए स्कूल में प्रवेश लेने और शुल्क जमा करने की तिथि 5 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम में कहा गया है कि प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में 10 अगस्त की जगह 7 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे। बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन शिवलाल द्वारा बताया गया कि प्रधानाचार्य कोषागार में जमा विवरण, शुल्क तथा शैक्षिक विवरण को बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 16 अगस्त की जगह 21 सितंबर तक ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। तो बहुत ही राहत भरी खबर है अभ्यर्थियों के लिए कि कोरोना के इस काल में उनको अतिरिक्त समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। और तो सभी से जो है अनुरोध भी है और आशा भी करते हैं कि सभी जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर के अपने जो इस वर्ष का जो है फॉर्म भर देंगे। 5 से 14 के बीच होगा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, और अगर इसमें किसी प्रकार का संशोधन है फॉर्म में तो उसके लिए भी 5 से 14 अक्टूबर के लिए वेबसाइट खोली जाएगी और उसमें सभी का संशोधन कर दिया जाएगा। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।